स्वागत है आपका जनता न्यूज़ के सीधे संवाद में। और आज हम लोग हैं बेलापुर के रायगढ़ भवन में और आज यहाँ पर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना के आयुक्त जो है कैलाश पगारे जी, उन्होंने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने क्या जानकारी दी है ये हम आज उनसे जानेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे सीधे संवाद में। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका मुद्दा, जो मूल मुद्दा था, वो क्या था? नमस्कार, थैंक यू। ये आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये इसलिए थी कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। ये 7वां राष्ट्रीय पोषण माह इस साल हम मना रहे हैं और इस पोषण माह की टैगलाइन ये है कि पोषण त्यौहार से व्यवहार। मतलब केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो पोषण त्यौहार हम मना रहे हैं ये लोगों में इसकी जानकारी इतनी फैलेगी, ये आपकी हैबिट बन जाए, ताकि फिर हमें जब कुपोषण मुक्त करना है देश को तो लोगों में ये जानकारी रहे कि हम क्या क्या चीज़ें महिला और बच्चों के आरोग्य और आहार के लिए कर सकते हैं। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई थी, जिसमें हमने ये जानकारी दी है कि जो जो एक्टिविटीज़ हम पूरे महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी केंद्र से लेकर तालुका से लेकर जिला से लेकर राज्य तक क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, इसकी जानकारी देने के लिए हमने यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ये पोषण माह जो है इसकी शुरुआत कौन सी तारीख से हुई और कब तक ये पोषण माह चलने वाला है, और साथ ही में इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो की जा रही है? ये ऐसा है कि ये माननीय पंतप्रधान जो है देश के नरेंद्र मोदी साहब, उनकी संकल्पना थी कि सुपोषित भारत होना चाहिए। ये उनके सुपोषित भारत इस संकल्पना से 2018 से शुरू हुआ है पहला पोषण माह, और आज हम 7वां पोषण माह मना रहे हैं। तो ये राष्ट्र के स्तर पर पूरे देश में मनाया जाता है, वैसा महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है। और पिछले जो 6 साल थे उसमें भी महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा काम किया था और इस साल तो महाराष्ट्र बहुत ही अच्छा कर रहा है। अगर मैं आपको जानकारी दूं कि आज हमने लगभग सारे आंगनवाड़ी केंद्र और जो और डिपार्टमेंट है, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आरोग्य डिपार्टमेंट है, इनके सारे लोगों के मदद से हमने आज तक 1,68,00,000 एक्टिविटीज़ की है, जिसमें स्तनपान की जानकारी देना है, क्या आहार अच्छा होता है उसकी जानकारी देना है, एनीमिया के बारे में लोगों को जानकारी देनी है कि आप आवश्यकता है तो आप उसका टेस्ट कर लो, एचबी देख लो, और फिर लोहयुक्त फल आप खा सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो, ताकि आप अशक्तपना से बाहर आ जाएं। और इसमें हम एक्चुअली एक्टिविटीज़ बच्चों और महिला उनके आरोग्य और पोषण से रिलेटेड है, जिसमें पहला जो एक्टिविटी हम लोगों को बता रहे हैं वो है कि शिशु के जो पहले 1000 दिन होते हैं वो उसके सुदृढ़ होने के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। और उससे रिलेटेड फिर जो पोषण आहार है, पूरक पोषण आहार की, उसकी जानकारी देते हैं। उस लोकल एरिया में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो अनाज होता है, उसमें जो घटक है वो उनकी हेल्थ के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है उसकी हम जानकारी देते हैं। कहाँ से उनको प्रोटीन्स मिलेगा, कहाँ से उनको मिनरल्स मिलेंगे, उसकी जानकारी देते हैं। एक्चुअली ये घटक उनके पास है, लेकिन उनकी जानकारी नहीं होने की वजह से वो खाते नहीं या खा नहीं सकते। तो ये जानकारी उनको मिलने के बाद शायद वो अपना पोषण के प्रति उनका जानकारी बढ़ेगी और वो अपना पोषण उस तरह से लेंगे, तो कुपोषण उस घटक का कम होने में मदद होगी। कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोगों को पोषण के बारे में जानकारी नहीं है, तो उन तक आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो किस तरह से पहुँचते हैं? देखिए, आंगनवाड़ी वो सेविका जो है हमारी, वो हर गांव में है और वो हर घर में जाती है। जब से बच्चे का जो मतलब प्रेग्नेंट महिला होती है उसकी जानकारी उसके पास आती है, तब से वो हर घर में गृह भेंट देती है, उनको जानकारी देती है कि अभी आपको लसीकरण करवाना ज़रूरी है, पोषण में क्या आप केयर लेनी चाहिए। और फिर जब बच्चा होता है तो उसके बाद भी बच्चे के जन्म से लेकर 6 साल तक जो जो लसीकरण उनको आवश्यक है वो सारे लसीकरण की जानकारी हमारी आंगनवाड़ी ताई हमारे आरोग्य विभाग की मदद से उन तक पहुंचाती है। और जहाँ जहाँ आरोग्य सेवा की ज़रूरत ऐसे महिला को होती है, जो हमारे लाभार्थी है, उन तक वो पहुंचाती है। आप अपनी ओर से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस पोषण माह के ज़रिए वे जानकारी प्राप्त कर सकें? मैं आपके माध्यम से सारी जनता से यह अपील करना चाहूँगा कि अपने लाइफ में
ये स्टेज हमेशा आता है कि कोई महिला गर्भवती रहेगी, उनके बच्चे होंगे और फिर उनको लसीकरण की ज़रूरत पड़ेगी। तो पोषण के जो 5 सूत्र है, जिसमें शिशु के पहले 1000 दिन, फिर डायरिया मैनेजमेंट, फिर संतुलित आहार, ये सारी चीज़ें अगर वो फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि हम इस कुपोषण मुक्ति करने की तरफ अपना एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये 5 सूत्र उन्होंने फॉलो करने चाहिए, यही मेरी आपके माध्यम से अपील है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो इस तरह से कैलाश पगारे जी ने लोगों को यही अपील की है कि यदि हमें हमारे राज्य को, हमारे देश को कुपोषण मुक्त बनाना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि पोषण की जो जो फैसिलिटीज़ है, जो जो सुविधाएं हैं, जो जो जानकारी है, वे कहाँ से हमें मिल सकती है। जैसे कि आंगनवाड़ी है, वहाँ पे आंगनवाड़ी सेविकाएं रहती हैं, उनके पास जाकर के महिलाएं और लोग ले सकते हैं जानकारी। तो हम भी यही अपील करेंगे लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप जो भी जानकारी चाहे वो आंगनवाड़ी में जाकर ले सकते हैं। और इस पोषण माह के बदले हमें इस देश में ऐसा वातावरण बनाना है जिससे हर एक साल में लोग जो है वो पोषण को लेकर के और आगे बढ़े और जल्द से जल्द इस देश से, इस राज्य से कुपोषण जो है वो खत्म हो जाए। धन्यवाद।